गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है कक्षा 12वीं का त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति का ये 9वां भाग है और लगभग अंतिम भाग है। हम इसमें रेखा और समतल पर मिक्स क्वेश्चन देखेंगे कि अभी तक हम समतल का अलग से देखा, रेखा का अलग से देखा था। इसमें रेखा और समतल आपस में, तो रेखा और समतल में क्या संबंध हो सकता है ये देखिए। जैसे कोई समतल है ऐसे, और यहाँ इसको काटते हुए कोई रेखा जाता है, इसको काटते हुए कोई रेखा जाता है, तो ये रेखा जो है समतल के अभिलंब पर लंब हो गई। जैसे ये क्या है, समतल पर कोई रेखा है और ये यदि पूरा समतल में है तब ये काट के जा रहा है इसको। समतल पर यदि रेखा नहीं है, समतल पर रेखा रहेगा तो उसका कंडीशन अलग रहेगा। जैसे सबसे पहला हम देखते हैं कि रेखा और समतल के बीच का कोण निकालना है, तो ये समतल है, ये रेखा इसको काट के जा रहा है ना, इस रेखा समतल पर नहीं है, और ये समतल पर अभिलंब रेखा ये है ऐसे। तो क्या होगा कि यदि रेखा और समतल के बीच का कोण थीटा है तो रेखा और समतल के अभिलंब के बीच का कोण 90 माइनस थीटा होगा। इसको हम निकाल सकते हैं क्योंकि समतल के अभिलंब का दिक् अनुपात हमको पता रहता है, और जब रेखा का समीकरण लिखते हैं तो रेखा का दिक् अनुपात पता रहता है। तो रेखा और समतल के अभिलंब के बीच का कोण निकालेंगे, उसको 90 से माइनस करेंगे तो उनके बीच का कोण निकलेगा। या रेखा और समतल के बीच का कोण थीटा है तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा रेखा और उसके अभिलंब के बीच का कोण। इस सिद्धांत पर ये निकलेगा। जैसे पहले समीकरण में रेखा का समीकरण है r इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 9k प्लस लेमडा 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो ये रेखा जो है, रेखा 1, और समतल का भी समीकरण लिख लेते हैं, i प्लस j प्लस k इक्वल टू 5, ये समतल 2। तो रेखा व समतल के मध्य कोण थीटा है, तो रेखा 1 के समांतर सदिश कौन सा होता है? समांतर सदिश। समांतर सदिश ये होता है लेमडा के साथ वाला, लेमडा के साथ वाला समांतर सदिश होता है। इसके पहले बता चुके हैं। ये है 2i प्लस 3j प्लस 4k तथा समतल 2 के अभिलंब का हो जाएगा n इक्वल टू, ये वाला होता है r के साथ में जो होता है i प्लस जे प्लस के मध्य कोण 90 माइनस थीटा होगा। तो cos 90 माइनस थीटा, इनके बीच का हम निकाल देते हैं, b और n के बीच का कोण। तो ये हो जाएगा b डॉट n अपॉन मॉड ऑफ b मॉड ऑफ n। तो b की वैल्यू है 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट i प्लस j प्लस k अपॉन मॉड ऑफ b मीन्स 2i प्लस 3j प्लस 4k मॉड ऑफ i प्लस j प्लस k। तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, और 2 इंटू 1 2, फिर 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 1 4 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और इसका 16, और बगल में आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1। तो 4 3 7 2 9 हो गया ऊपर में, और नीचे में हो गया 25 वर्गमूल 29 और वर्गमूल 3, तो 29 या 87, 9 बटे वर्गमूल 87। तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 9 रूट 87, ये इनके बीच का कोण होगा। तो ये हुआ सदिश रूप में। सदिश रूप में हमने देखा एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण निकालना। सेम केस रहेगा कार्तीय रूप में। कार्तीय रूप में भी ऐसी कंडीशन रहेगा कि रेखा और समतल के बीच कोण यदि थीटा है तो रेखा व समतल के अभिलंब के बीच में 90 माइनस थीटा का कोण होगा। जैसे दूसरा दिया हुआ है, दूसरा प्रश्न में रेखा का समीकरण है x माइनस 1 अपान 1, y माइनस 2 अपान माइनस 1, z प्लस 1 अपान 1। ये रेखा 1 है, 2x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 4 इक्वल 0, ये समतल 2 है। तो रेखा 1 का दिक् अनुपात
रेखा एक का दिक् अनुपात 1 - 1 1, जो नीचे में लिखा होता है वो दिक् अनुपात होता है। समतल दो के अभिलंब का दिक् अनुपात, समतल दो के अभिलंब का दिक् अनुपात ही एक्स वाई जेड का जो गुणांक होता है वो होता है 2 1 - 1। तो यदि रेखा एक व समतल दो के मध्य कोण थीटा है, तो रेखा एक व समतल दो के अभिलंब के मध्य कोण 90 - थीटा होगा। जब ये 90 - थीटा होगा तो ये वाला हो गया A1 A2 A3 हो गया, सॉरी A1 B1 C1, ये A2 B2 C2। तो इनके बीच का कोण है 90 - थीटा, तो cos 90 - थीटा इक्वल ऐसे लिखेंगे, cos 90 - थीटा इक्वल A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो ये साइन थीटा हो जाएगा। A1 A2 मीन्स 2 × 1 माइनस 1 × 1 प्लस 1 × -1 अपॉन अंडर रूट, ये 1 1 1 है तो 1 + 1 + 1, ये 2 1 1 है तो 4 + 1 + 1। तो देखिए 2 - 1 करके ऊपर में 0 आ जा रहा है, तो 0 हो जाएगा, मतलब थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी पर मिक्स क्वेश्चन होगा, इनके बीच का कोण निकालना हो गया। आगे हम देखते हैं, दिया है यदि रेखा ये समतल के समांतर है, रेखा समतल के समांतर होगा तो रेखा समतल के अभिलंब पर लंब होगा। इस कंडीशन से हम देखेंगे, इसी से जो एंगल भी निकाल रहे थे। प्रश्न क्रमांक 3, रेखा का समीकरण है I + लैम्डा 2I - mj - 3k। समतल का समीकरण है R डॉट mi + 3j + k = 4। रेखा एक समतल दो के समांतर है, ऐसा दिया हुआ है। तो रेखा एक समतल दो के अभिलंब पर लंब होगा। रेखा और समतल समांतर, ये समतल है, ये रेखा है, समतल का अभिलंब ऐसा है तो ये रेखा पर आकर के लंब हो जाएगा। तो रेखा का जो समांतर सदिश b है और समतल का जो अभिलंब सदिश n है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा जब एक दूसरे पर लंब है। तो हो गया 2I - mj - 3k डॉट mi + 3j + k = 0। तो 2 × m 2m, -1 × 3 -3m, -3 × 1 -3 = 0, या -m = 3 या m = -3 हो जाएगा। इसी प्रकार कार्तीय रूप में भी हो सकता है। चौथा प्रश्न दिया हुआ है, दर्शाइए रेखा समतल के समांतर सिद्ध। समांतर है तो कंडीशन था अभी समांतर सिद्ध करना और इनके बीच की दूरी निकालना है। रेखा का समीकरण है R = 2I + 5j + 7k + लैम्डा I + 3j + 4k। ये रेखा एक है। समतल का समीकरण है R डॉट n फॉर्म में I + j - k = 7। ये समतल दो है, दोनों समांतर है। रेखा एक, अच्छा समांतर है, ये हमको दर्शाना है, इनके बीच का कोण 0 है, बताना है। इनके बीच का कोण 0 होता है, इसको लिए थे अभी इसके पहले b डॉट n = 0। तो b डॉट n निकाल लेते हैं। अब लिखने का तो आप लोग लिख लीजिएगा, उसी चीज़ को नहीं लिख रहा हूँ। b डॉट n निकालेंगे। रेखा एक का समांतर सदिश b ये है I + 3j + 4k
डॉट समतल दो का अभिलंब सदिश ये है i प्लस जे माइनस के, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू -1 -4 इक्वल 0। अतः b व n लंब है, अतः जब ये लंब है, b जो है n पर लंब है और समतल भी n पर लंब है, अतः रेखा व समतल समांतर हैं। अब इनके बीच की दूरी निकालना है, तो रेखा पर एक बिंदु 2i प्लस रेखा पर बिंदु 2i प्लस 5j प्लस 7k है। ये 7k इसका बिंदु है रेखा पर, इस बिंदु से इस पर डाला लंब की लंबाई निकालते हैं। r डॉट i प्लस जे माइनस के माइनस 7 इक्वल 0 पर इस बिंदु से डाला गया लंब हो जाएगा 2i प्लस 5j प्लस 7k डॉट i प्लस j प्लस k माइनस 7 अपॉन मॉड ऑफ अभिलंब सदिश i प्लस j माइनस k। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2, 5 इंटू 1 5 एंड 7, अच्छा ये माइनस k है, 7 इंटू -1 -7 फिर -7 ये वाला, तो नीचे आ जाएगा √3, तो एक 7 कट गया, 7 अपॉन √3 माइनस में आ रहा है लेकिन दूरी है तो हम उसको प्लस में ले लेंगे। इस प्रकार इनके बीच की दूरी हुई। नेक्स्ट देखिए काटती रूप में दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 5 समतल दो बिंदु समतल हमको निकालना है जिसको दो बिंदु दिया हुआ है और समांतर रेखा दिया हुआ है। तो समतल के अभिलंब का दिक् अनुपात यदि ABC है तो समतल का समीकरण 3 2 2 2 से ले लेते हैं। 3 2 2 है एक बिंदु और एक बिंदु है 1 0 -1, तो समतल का समीकरण x माइनस 3 ये प्लस b y माइनस 2 प्लस c z माइनस 2 इक्वल 0, जहाँ ABC समतल के अभिलंब का दिक् अनुपात है। अब यह 1 0 1 -1 से जाता है तो ये संतुष्ट करेगा a 1 -3 प्लस b 0 -2 प्लस c -1 -2 इक्वल 0, तो ये हो गया -2a, ये हो गया -2b 1 -3 -2 -3c इक्वल 0, या 2a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल 0, ABC में एक समीकरण। अब क्या है समतल रेखा है अपने पास x -1 अपान 1, y -1 अपान -2 एंड z -2 अपान 3, इसके समांतर है समतल इस रेखा के समांतर है, तो रेखा समतल के अभिलंब पर लंब होगा, तो समतल के अभिलंब का दिक् अनुपात ABC है और रेखा का दिक् अनुपात 1 -2 3 है, तो इस आधार पर दोनों का गुणनफल 0 हो जाएगा, मीन्स 1 इंटू a -2 इंटू b प्लस 3 इंटू c इक्वल 0, और एक रिलेशन ये है 2a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल 0, तो a के अपान में आ जाएगा -6 b के अपान में आ जाएगा b -3, c के अपान में आ जाएगा 2 -4 यानी 2 + 4, तो a हो गया -12, b हो गया b के अपान में 6 -3 आएगा, ऐसे 6 -3 यानी 3, c अपान 6, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो a अपान -4, b अपान 1, c अपान 2, ऐसे करके आएगा ये। तो इतना को मिटा देते हैं आगे सॉल्व करने के लिए, 5वां तक तो हो गया। तो देखिए क्या होगा आगे, ABC की वैल्यू रखना है, इसको लेमडा के इक्वल रख देते हैं और यहाँ पर रखते हैं -4 लेमडा x -3 प्लस लेमडा b के अपान में 1 है y -2 एंड c के अपान में 2 है तो 2 लेमडा z -2 इक्वल 0, लेमडा को कॉमन ले लेते हैं -4x + 12,
प्लस वाई माइनस 2 प्लस 2z माइनस 4 इक्वल 0, लेमडा 0 तरफ चला जाएगा, माइनस 4x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 6 तो प्लस 6 इक्वल 0। ये हो जाएगा समतल का समीकरण। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 में है समतल के प्रतिच्छेदी से होकर जाता तथा रेखा के समांतर है। देखिए इसके पहले समतल का विभिन्न रूप हमने देखा था जिसमें कई बार ऐसा प्रतिच्छेदी वगैरह भी किए हुए हैं। बस ये था कि कंडीशन इस रेखा के समांतर है करके नहीं था, तो ये रेखा और समतल के मिक्स वाले चैप्टर में है। 6वां में हमारे पास है दो समतल 3x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल टू 10। दूसरा समतल है 2x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 4। तो 1 व 2 के प्रतिच्छेदी, इसके प्रतिच्छेदी रेखा से जाने वाला समतल हो जाएगा 3x प्लस 4y प्लस 5z माइनस 10 प्लस लेमडा। इसको इधर ले आएंगे, इसमें लेमडा गुणा करके इसमें जोड़ देंगे 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 4 इक्वल 0। तो अब इसको हम रीअरेंज करते हैं। x के साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 और यहाँ से 2 लेमडा, y के साथ में यहाँ से 4 और यहाँ से 2 लेमडा, और z के साथ में यहाँ से 5 और यहाँ से माइनस 3 लेमडा, और अचर पद हो जाएगा माइनस 10 माइनस 4 लेमडा इक्वल 0। तो ये नया समतल आया जिसके अभिलंब के दिक् अनुपात, इसके अभिलंब के दिक् अनुपात 3 प्लस 2 लेमडा, 4 प्लस 2 लेमडा, 5 माइनस 3 लेमडा है। और समांतर रेखा दिया हुआ है x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3z। इसको हम 6 से भाग दे देते हैं तो x अपान 6 y अपान 3 z अपान 2। तो इस रेखा का दिक् अनुपात 6:3:2 है। तो देखिए समतल के अभिलंब का दिक् अनुपात ये है, समतल इस रेखा के समांतर है तो रेखा जो है समतल के अभिलंब पर लंब होगा। वही सिद्धांत यहाँ भी आ रहा है। तो इनका गुणनफल का योगफल लेंगे 6 3 प्लस 2 लेमडा प्लस 3 4 प्लस 2 लेमडा प्लस 2 5 माइनस 3 लेमडा इक्वल 0। तो 18 प्लस 12 लेमडा प्लस 12 प्लस 6 लेमडा प्लस 10 माइनस 6 लेमडा इक्वल 0। तो 6 लेमडा से कट गया, ये 12 लेमडा बचा है। 12 और 18 30 और 40, तो 12 लेमडा इक्वल टू माइनस 40, लेमडा इक्वल टू माइनस 10 अपान 3। 4 से डिवाइड करेंगे तो अब लेमडा की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, ये वाले लाइन में 3x प्लस 4y प्लस 5z माइनस 10, लेमडा की वैल्यू रखना है माइनस 10 अपान 3। तो 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 4 इक्वल 0। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 3 उधर चला जाएगा, उसमें 10 का माइनस 10 का। तो 9x प्लस 12y प्लस 15z माइनस 30 माइनस 20x माइनस 20y प्लस 30z प्लस 40 इक्वल 0। तो 9x माइनस 20 माइनस 11x, 12 माइनस 20 तो माइनस 8y 15 and 13 45z माइनस 30 और प्लस 40, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं 11x प्लस 8y माइनस 45z माइनस 10 इक्वल 0। ये हो जाएगा समतल का समीकरण। इसमें कौन सा क्वेश्चन था देख लेते हैं। 10वां आंसर कुछ और आ रहा है, इसको देख लेते हैं। 3x प्लस 4y, अच्छा हाँ माइनस 4y है क्वेश्चन में, इसलिए ऐसा आया है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसमें क्या है कि लाइन चेंज हुआ तो 3x प्लस 4y लिख दिए हैं यहाँ पर। बुक में आंसर कुछ और है लेकिन इसके अनुसार ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ये प्रश्न क्रमांक 6 था, यहाँ पर इसमें माइनस होना चाहिए था।
प्रश्न क्रमांक 7। अब ये पुराना मेथड है। प्रश्न क्रमांक 7 देखा जाए तो 3 बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण बहुत पहले हमने निकाला था। अभी भी 2 बिंदु जाने वाले समतल का समीकरण हमने लिखा है। उस बिंदु पर स्थान ज्ञात कीजिए जहां इसको मिलाने वाली रेखा इससे बनने वाले समतल को प्रतिच्छेद करता है, ऐसा करके बोला है। तो क्या करेंगे हम इसमें पहले रेखा का समीकरण लिख लेते हैं। 7वां में यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा जगह लगेगा कि 3 - 4 5 व 2 - 3 1 से जाने वाला रेखा का समीकरण हमको लिखना है। तो x - x1 अपान x2 - x1, y - y1 यानी y - -4 अपान -3 + 4, z - 5 अपान 1 - 5। तो ये हो जाएगा x - 3 अपान -1, y + 4 अपान 1 एंड z - 5 अपान -4। माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, x - 3 अपान 1, y + 4 अपान -1 एंड z - 5 अपान 4। ये हुआ रेखा 1। रेखा 1 का आगे जो समतल आएगा उस ओर प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है। तो रेखा 1 का हम एक जनरल बिंदु ले लेंगे, जैसे कि ये समतल है, इस समतल को ये रेखा आया और ऐसे प्रतिच्छेद करके निकल गया। तो ये जो है लेमडा रखेंगे यहाँ पर, तो लेमडा के अलग अलग मान के लिए रेखा के अलग अलग बिंदु को दर्शाएगा ये। तो लेमडा के किसी मान के लिए समतल को भी संतुष्ट करेगा, इसीलिए इसमें हम एक व्यापक बिंदु ले लेते हैं। रेखा पर देखिए, इसको लेमडा के इक्वल करेंगे तो लेमडा + 3 -3 जाएगा, तो इसको करेंगे तो -λ - 4 -λ - 4 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 4λ + 5। ये रेखा पर ये बिंदु है। अब हम समतल का समीकरण निकालेंगे अपना पुराना मेथड से। हमारे पास 3 बिंदु है, 1 2 3 4 2 - 3 एंड 0 4 3। इन 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण निकालना है। समतल का समीकरण निकालना है तो पहले हम एक बिंदु को लेकर के समतल का समीकरण लिख लेंगे। एक बिंदु को लेकर के समतल का समीकरण लिख लेंगे, जैसे 1 2 3। तो ये हो जाएगा a x - 1 + b y - 2 + c z - 3 = 0। ये समतल का समीकरण होगा जहाँ a b c समतल के अभिलंब का दिक् अनुपात है। तो ये 4 2 - 3 से जाता है तो संतुष्ट करेगा a 4 - 1 + b 2 - 2, ये 2 है, + c 3 - 3 = 0। तो ये सब तो 0 हो गया। a 3a + 0b + 0c = 0, यानी a बराबर 0 ही आ गया। a बराबर 0 ही आ गया। ये थोड़ा सा 4 2a - 3 है ना, 4 2 - 3a, तो -3 तो -6c आ जाएगा। वन 2 3 से जाने वाला समतल ये हुआ। ये 4 2 3 से जाता है तो 3a + 0b - 6c = 0, या a + 0b - 2c = 0, ऐसे हो गया। ए बी सी में एक रिलेशन, ए बी सी में दूसरा रिलेशन 0 4 3 से जाता है, इससे आएगा। तो यहाँ से वैसे a = 2c हो गया है, a = 2c, क्योंकि एक फिर 0 होगा। तो a के साथ हो जाएगा x - 0 + b 4 - 2 एंड + c 3 - 3 = 0। तो ये हो गया 0 x - 0, अच्छा 0 - 1 लिखना था, सॉरी, 0 - 1 तो ये माइनस a हो गया, ये + 2b हो गया और 0c हो गया। तो a = 2b भी आ गया। माने b = a/2 और c = a/2 हम रख सकते हैं। तो समतल का समीकरण हो जाएगा, समतल का समीकरण a x - 1 + a/2 y - 2 + c/2, सॉरी a/2 c की जगह भी लिखेंगे यहाँ से, a = 2c से,
जे लेमडा न लेकर के इस मेथड से इसको बना रहे हैं। z माइनस 3 इक्वल 0, सब में हम a कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 प्लस y बाई 2 माइनस 1, 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस z बाई 2 माइनस 3 बाई 2 इक्वल 0। a उधर चला जाएगा, x प्लस y बाई 2 प्लस z बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 3 बाई 2, तो ये 4 माइनस 7 बाई 2 हो जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 7 इक्वल 0। ये समतल का समीकरण हो जाएगा। अब रेखा 1 व समतल 2 यदि प्रतिच्छेद करते हैं तो लेमडा के किसी मान के लिए ये जो बिंदु है इस समतल पर होगा, अर्थात समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। अतः संतुष्ट कराते हैं 2, ये आ जाएगा लेमडा प्लस 3 और उसके बाद प्लस वाई तो माइनस लेमडा माइनस 4 प्लस जेड मीन्स 4 लेमडा प्लस 5 माइनस 7 इक्वल 0। तो 2 लेमडा प्लस 6 माइनस लेमडा प्लस 4 लेमडा प्लस 3 लेमडा माइनस 4 तो 1 मुझे माइनस 6 आ रहा है इक्वल 0। तो लेमडा इक्वल 0 आ रहा है। लेमडा इक्वल 0 आ रहा है तो बिंदु हो जाएगा 3 माइनस 4 5। 3 माइनस 4 5 बिंदु पर कटता है, ऐसे करके हम इसको कह सकते हैं। 3 4 5 प्रतिच्छेद बिंदु। इसमें थोड़ा देख लेते हैं कहीं मिस्टेक ना हो। 3 माइनस 4 5, इसमें 1 माइनस 2 7 आ रहा है। 11 5 में 11 6। देखते हैं थोड़ा सा इसमें, क्योंकि बहुत कुछ इसमें, पहले क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। 3 माइनस 4 5, 2 माइनस 3 1 और उसके बाद है 1 2 3 4 2 माइनस 3 एंड 0 4 3। ठीक है, तो रेखा का समीकरण हो जाएगा x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 एंड माइनस 3 प्लस 4 हो जाएगा और ये 1 माइनस 5 तो माइनस 4 हो जाएगा। माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। जनरल बिंदु हो जाएगा लेमडा प्लस 3 माइनस 1 माइनस 4 माइनस लेमडा माइनस 4 एंड 4 लेमडा प्लस 5। 1 2 3 से जाने वाला समतल हो जाएगा a x माइनस 1 b y माइनस 2 c z माइनस 3। 4 2 3 से जाता है तो a 4 माइनस 1 b 2 माइनस 2 एंड c माइनस 3 माइनस 3। तो 3a माइनस 6b या a इक्वल टू 2c। और दूसरा 0 4 3 को संतुष्ट कराएंगे तो a 0 माइनस 1 b 4 माइनस 2 एंड c 3 माइनस 3। तो a इक्वल टू 2b, तो a की जगह a बाई 2 c की जगह a बाई 2 रखेंगे। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, इसको फिर से लिख लेते हैं, कहीं यहाँ मिस्टेक हुआ होगा तो हम सभी में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। a को कॉमन ले लेते हैं ऐसे और सभी में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 1 प्लस वाई माइनस 2 प्लस जेड माइनस 3 इक्वल 0। तो a उधर चला जाएगा। 2x माइनस 2 प्लस वाई माइनस 2 प्लस जेड माइनस 3 इक्वल 0। 2x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 7 इक्वल 0। तो 2x हो जाएगा 2 इंटू लेमडा प्लस 3, y हो जाएगा माइनस लेमडा माइनस 4 एंड z हो जाएगा 4 लेमडा प्लस 5 माइनस 7 इक्वल 0। तो 2 लेमडा प्लस 6 माइनस लेमडा 5 माइनस 7 तो माइनस 2 और माइनस 4 तो माइनस 6 प्लस 4 लेमडा इक्वल 0। इस प्रकार 6 कट जाता है। 5 लेमडा इक्वल टू 0 तो लेमडा इक्वल 0। तो बिंदु वही आएगा 3 माइनस 4 5। ये प्रतिच्छेद बिंदु होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी पुराना मेथड है। 3 बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण हम पहले भी सदिश विधि से निकाल चुके हैं और उसके बाद रेखा का समीकरण भी निकाल चुके हैं। तो देखिए क्या है, रेखा अच्छा ये है बिंदु इतना से गुजरने वाले समतल तथा रेखा
रेखा हमारे पास दिया हुआ है 8वां में r इक्वल टू 3i माइनस जे माइनस के प्लस लेमडा 2i माइनस 2j प्लस के, ये रेखा एक है। तो इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है और इसका समतल का समीकरण हमको निकालना है i प्लस जे माइनस 2k प्लस 2i माइनस जे प्लस के एंड i प्लस 2j प्लस के। इससे जाने वाले समतल का समीकरण यदि कोई एक बिंदु दिया है तो r माइनस ए डॉट एन इक्वल 0 लिखते हैं, जहां एन उसका अभिलंब सदिश है। तो एक बिंदु को हम ले लेते हैं, पहला बिंदु को r माइनस आई प्लस जे माइनस 2k डॉट एन इक्वल 0। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, एन को ai प्लस bj प्लस ck ऐसा मान लेते हैं। ये समतल का समीकरण है एक बिंदु से समतल 2। अब ये क्या है, दूसरा बिंदु से जाता है 2i माइनस जे प्लस के से जाता है, तो r की जगह रखेंगे हम 2i माइनस जे प्लस के माइनस i प्लस जे माइनस 2k डॉट ai प्लस bj प्लस ck इक्वल 0। तो 2i माइनस आई हो जाएगा, माइनस जे माइनस 2j हो जाएगा एंड प्लस के प्लस 2k 3k हो जाएगा डॉट ai प्लस bj प्लस ck इक्वल 0, या a माइनस 2b प्लस 3c इक्वल 0। ए बी सी में पहला संबंध ये आ गया। दूसरा बिंदु पकड़ते हैं, i प्लस 2j प्लस k से जाता है, तो इस r की जगह रखेंगे तो i प्लस 2j प्लस k माइनस i प्लस j माइनस 2k डॉट ai प्लस bj प्लस ck इक्वल 0। तो i में से आई गया 0i, 2j माइनस j तो प्लस j, k प्लस 2k यानी 3k डॉट ai प्लस bj प्लस ck इक्वल 0। तो ये हो गया 0a प्लस b प्लस 3c इक्वल 0। अब ए बी सी को निकालने के लिए दूसरा समीकरण a माइनस 2b प्लस 3c को यहाँ लिखते हैं। तो a के अपान में आ जाएगा 3 माइनस माइनस 6 यानी 3 प्लस 6 हो जाएगा, b के अपान में माइनस 6 माइनस 3 एंड c के अपान में 0 माइनस 6। तो a अपान 9, b अपान माइनस 9, c अपान माइनस 6, या a अपान 3, b अपान माइनस 3, c अपान माइनस 2। इसके इक्वल टू हम लिख देते हैं लेमडा। इसके इक्वल टू लिख देते हैं लेमडा। तो समतल का समीकरण r माइनस आई प्लस जे माइनस 2k, इसमें डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 3 लेमडा आई माइनस 3 लेमडा जे माइनस 2 लेमडा के इक्वल 0। तो के लेमडा सबसे बाहर आ जाएगा, लेमडा सबसे बाहर आ जाएगा और इसको इसमें r डॉट करके अलग से कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3i माइनस 3j माइनस 2k माइनस i प्लस j माइनस 2k का डॉट हो जाएगा 3i माइनस 3j माइनस 2k इक्वल 0। लेमडा को इक्वल 0 तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा r डॉट 3i माइनस 3j माइनस 2k माइनस 3 इंटू 1 3 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 और माइनस 2 प्लस 4 इक्वल 0। तो r डॉट 3i माइनस 3j माइनस 2k लेमडा फॉर्म में ये था। ठीक है, लेमडा नहीं मानना था, म्यू मान लेना था। चलिए मान लिया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेमडा इसमें माना हुआ है। ये हो जाएगा 3 माइनस 3 0 हो गया, माइनस 4 इक्वल 0। अब रेखा एक व समतल 2, रेखा एक व समतल 2 यदि प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, प्रतिच्छेदी बिंदु निकालना है, तो इस रेखा में लेमडा के विभिन्न मानों के संगत, ये रेखा में लेमडा के अलग अलग मान के लिए ये रेखा के अलग अलग बिंदु को दर्शाएगा।
लेमडा के किसी मान के लिए समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो हम इसमें आर की जगह इसको रख देते हैं, आर की जगह इसको रख देते हैं 3i माइनस जे माइनस के डॉट, अच्छा प्लस करके और है प्लस लेमडा 2i माइनस 2j प्लस के रख दिए आर की जगह। ये पूरे का डॉट हो जाएगा 3i माइनस 3j माइनस 2k माइनस 4 इक्वल 0। तो ये सदिश को अंदर ले जाते हैं 3i माइनस जे माइनस के, 3i माइनस जे माइनस के डॉट 3i माइनस 3j माइनस 2k प्लस लेमडा 2i माइनस 2j प्लस के डॉट 3i माइनस 3j माइनस 2k माइनस 4 इक्वल 0। तो 3 इंटू 3 9, माइनस 1 इंटू माइनस 3 3, माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2 प्लस लेमडा 2 इंटू 3 6, माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 6 एंड 1 इंटू माइनस 2, तो ये माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 4 इक्वल 0। तो 9 5 14, 14 में 4 गया 10 और 6 6 12, 10 लेमडा धन 10 इक्वल टू 0, लेमडा इक्वल टू माइनस 1। तो लेमडा इक्वल टू माइनस 1 इसमें रखेंगे तो बिंदु की स्थिति सदिश हो जाएगा 3i माइनस जे माइनस के, लेमडा माइनस रखेंगे तो माइनस 2i एंड प्लस 2j एंड माइनस के। तो इस प्रकार 2i माइनस जे माइनस 2j तो माइनस 3j माइनस के तो माइनस 2k, ये प्रतिच्छेद बिंदु होगा, ये इनका प्रतिच्छेद बिंदु होगा। तो 2 माइनस 3 माइनस 2 करके आ जाएगा। इस प्रकार ये 8वां प्रश्न हुआ। देखते हैं आगे 9वां ने क्या दिया है। समतल इतना के प्रतिच्छेद से जाता है तथा समतल पर लंब है, और बताना है कि रेखा उसमें शामिल है कि नहीं। समतल का समीकरण निकालना है। पहले कर चुके हैं, बस इसमें यह है कि किसी समतल पर कोई रेखा है कि नहीं, इसको कैसे चेक करेंगे, इसका है प्रश्न मेन, कि कोई समतल पर रेखा है कि नहीं। समतल को प्रतिच्छेद करके निकल जाता है या पूरा पूरा समतल पर हो सकता है। तो ये दिया हुआ है r डॉट 2i माइनस 3j प्लस 4k इक्वल 0। दूसरा दिया हुआ है r डॉट i माइनस j प्लस 4k इक्वल 0। ये दोनों समतल के प्रतिच्छेद रेखा से जाने वाला समतल हो जाएगा r डॉट 2i माइनस 3j प्लस 4k प्लस लेमडा इंटू i, अच्छा r डॉट i माइनस j प्लस 4k इक्वल 0। तो हम r को कॉमन ले लेते हैं, तो i में आ जाएगा यहाँ से 2 और यहाँ से लेमडा, j में आ जाएगा यहाँ से -3 यहाँ से माइनस लेमडा, और k में आ जाएगा यहाँ से 4 और यहाँ से 4 लेमडा इक्वल 0। तो ये समतल है। अब ये समतल पर ये लंब है, यह r डॉट 2i माइनस j प्लस के इक्वल टू 0 पर लंब है। जब इस पर लंब है तो इसके अभिलंब भी एक दूसरे पर लंब होगा, मतलब इसका अभिलंब ये है, इसका अभिलंब ये है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, n1 डॉट n2 इक्वल 0। तो 2 प्लस लेमडा i प्लस -3 माइनस लेमडा j प्लस 4 लेमडा k डॉट 2i माइनस j प्लस k इक्वल 0। तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस लेमडा प्लस -1 इंटू -3 माइनस लेमडा प्लस 1 इंटू 4 प्लस 4 लेमडा इक्वल 0। तो 4 प्लस 2 लेमडा और प्लस 3 प्लस लेमडा प्लस 4 प्लस 4 लेमडा, तो ये हो जाएगा 2 लेमडा 3 लेमडा 7 लेमडा, और ये 11 -11 लेमडा इक्वल टू -11 अपान 7। तो यहाँ पर रख देते हैं इसको समतल का समीकरण निकालने के लिए।
समतल का समीकरण हो जाएगा r डॉट 2i माइनस 3j प्लस 4k माइनस 11 अपॉन 7 i माइनस j प्लस 4k इक्वल 0। तो 7 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और 11 का इसमें r डॉट भी लिखना है। r डॉट को कॉमन ले लेते हैं। 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 14i माइनस 21j प्लस 28k। 11 की इसमें करेंगे तो माइनस 11i माइनस है तो प्लस 11j माइनस 44k इक्वल 0। तो r डॉट 14 माइनस ये तो 14 माइनस 11 तो 3i और माइनस 21 प्लस 1 तो प्लस माइनस 10j एंड 28 माइनस 44 तो 16 आ जाएगा और माइनस 16k इक्वल 0। ये समतल का समीकरण है। अब हमको देखना है कि ये रेखा है x माइनस 1। समतल का समीकरण तो निकल गया कुछ भी, उसमें तो प्रिंटिंग मिस्टेक पहले से ही लग रहा था। रेखा लिखा हुआ है इन दोनों को, चलिए ठीक है। x माइनस 1, दूसरा है 2y माइनस 4 इक्वल टू 3z माइनस 12। इसको हम x माइनस 1 2y माइनस 2 लिख सकते हैं इक्वल टू 3z माइनस 4 लिख सकते हैं। 6 अगर डिवाइड करेंगे तो x माइनस 1 अपान 6 इक्वल टू y माइनस 2 अपान 3 z माइनस 4 अपान 2। ये रेखा 2। तो रेखा 2 को ये रखता है कि नहीं, इससे होगा कि रेखा 1 पर एक बिंदु हो जाएगा 1i प्लस 2j प्लस 4k। i प्लस 2j प्लस 4k इस पर एक बिंदु हो जाएगा। तो ये इसको रखने पर संतुष्ट तो नहीं करेगा क्योंकि ये संख्या ज़्यादा है, और एक तो इस जो रेखा का बिंदु है इसको संतुष्ट करना चाहिए, और दूसरा कि इसका जो रेखा जो है समतल के समांतर होना चाहिए, यानी इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे वो भी 0 आना चाहिए अभिलंब सदिश। तो ये रेखा को नहीं रखता है, रेखा इसमें नहीं है। तो इस प्रकार त्रिविमीय ज्यामिति समाप्त होता है। धन्यवाद।